क्योंकि अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें क्या हम खेलते ही नहीं जाते, हाँ। फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है। इंडिया तो आग बबूला हो गया कि ये जावेद मियादाद ने बाहर में जाए, क्यों बोला ऐसा? बाढ़ का मतलब पता है क्या हो, यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे और शेड्यूल हमें देगा अपने मैचेस खेलने के लिए। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा से जो एक टारगेट और एक जो हमारी दिलचस्पी और एक हमारी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान है। तो जब ये आती हैं तो फिर बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। आई बॉल्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, हेडलाइंस पॉजिटिव होती हैं। घर में वर्ल्ड कप खेलना या एक ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना, इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज़ नहीं होता है। तो पता है वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफ़ी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले। वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना। पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का कि हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिनते करे, फिर बात है। जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पाकिस्तान होस्ट है, आईसीसी जाने और बीसीसीआई जाने, पीसीबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। पीसीबी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पीसीबी ने बस कह दिया है, जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उन्होंने स्टांस ले लिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी। सही। और पाकिस्तान की टीम, अगर इंडिया की टीम नहीं आती यहाँ पर तो हाँ। फिर पाकिस्तान भी 2026 में प्रिंसिपल स्टैट्स आ गया पीसीबी का। बिल्कुल ठीक है। देखें हम लोग वो अगर नहीं आना चाहते तो हम लोग बिला वजह जाकर अपनी बनता नहीं है। मतलब देखिए हर दफा आप कहें कि नहीं ठीक है हम तो जा रहे हैं जी, इतनी क्या मतलब सो के फाइन फिर ठीक है। आप तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया की बात करोगे भाई, सिर्फ 2 और 3 ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हमेशा भाई पाकिस्तानी मीडिया पे रोते रहे हैं। आपको पता होगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान जाने वाली नहीं थी, कभी भी नहीं थी, पर उसके ऊपर जो है एक उनका रमीज़ राजा और एक जो दिमाग से पैदल है जावेद मियादाद और भी है सलमान बट। अभी इसी वीडियो में मैं आपको कुछ पाकिस्तानी एक्स प्लेयर का रिएक्शन दिखाने वाला हूं जो कि 24 घंटे बस रोना धोना उनका शुरू है। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया की वजह से अब और टीम भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जा रही है और इंडिया कभी आएगा नहीं। अब हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान में ना हो। सबसे पहले आप इन एक्स प्लेयर और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन चेक करो। मैं आपको वीडियो के एंड पे मिलता हूँ। वाला बोर्ड है पूरी दुनिया में, आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं, अपनी सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा। सारी टीमों के मतलब 2-2 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से लहदा है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप हकीर हैं। आग बबूला हो गया कि ये जावेद मियादाद ने बाहर में जाए, क्यों बोला ऐसा? बाढ़ का मतलब पता है क्या हो, यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। मगर जब एक हदमी वाली बात है ना ये, यानी कि आप आईसीसी, ये तो ऐसे ही टूर्नामेंट होते हैं। अगर जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपस में नहीं होगी तो जब तक तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। पाकिस्तान ने प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इन स्पोर्ट्स। हम मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। बाल ठाकरे ने कभी पॉजिटिव बोला? हालांकि आई एम द वन जो घर पे जाके मिला हूँ। मतलब ये है भाई आप नहीं खेलते तो आप जाए यार, हम क्या करें फिर कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल बाहर में जा। बाहर में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। नहीं आते, आप आते ही नहीं, इनिशिएट नहीं लेते, किसी चीज में भी नहीं आना चाहते तो ना आए। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहां से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है।
आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पे। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे, खेलना है या नहीं खेलना। नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है, इट इज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रिमर्स है। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करें पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हाथ में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए, तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल है। 19 से 22 जुलाई आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस कोलंबो में हो रही है। 108 मुल्कों के 200+ डेलीगेशन वहां पर पहुंचेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी और दीगर जगहों से मैंने कुछ पता करने की कोशिश की, तो इस बार आईसीसी ने एजेंडा जारी नहीं किया ऑफिशियली। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई मीटिंग, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुलाकात जय शाह नकवी साहब की हो सकती है, या ये मामला आईसीसी अपने तौर पर हैंडल करना चाहेगा? देखें, आज तक अगर गफार हम बात कर लें, इस वक्त 18 जुलाई की तारीख है, तो इंडिया तो नहीं आ रहा पाकिस्तान। लेकिन अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग, मोहसिन नकवी साहब, सलमान नसीर, जो लोग जा रहे मीटिंग में, जी, अब वो कैसे उनको कन्विंस करते हैं आईसीसी को या बीसीसीआई को? देखें, एक ऐसी क्लॉज है आईसीसी के पास कि अगर इंडिया कह दे कि जी, बीसीसीआई कह दे कि हमें हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। कि पीसीबी ने पूछा है कि भाई अगर आपको हुकूमत ने कहा है बीसीसीआई को कि पाकिस्तान ना जाओ, तो हमें रिटर्न में दिखाएं। तो ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है ना। जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का बेटा है। एक फोन करेंगे अपने वालिद को या बीजेपी में या किसी भी हुकूमती शख्सियत को, वो लेटर मंगवा लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अफाम व तफहीम के साथ एक और पाकिस्तान के पास कार्ड है, जो शायद पाकिस्तान के वोट से असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन नवंबर में आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह इंटरेस्टेड, तो पीसीबी कह दिए हम भी आपको वोट देंगे, हम आपको अनअपोज इलेक्ट करवा देंगे। तो लिहाजा आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, आप अपनी एडवांस टीम भेजें, रैकी करें, आप जो जो कहते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरबों रुपए इन स्टेडियम्स पे लगा रहा है, अगर इंडियन टीम ही नहीं आई तो ये मेला फिर खराब हो जाएगा ना। ठीक है, इतनी पावर है उनके पास कि अगर वो कहें नहीं हम नहीं जाना चाहते, हमारी गवर्नमेंट का लेटर है, तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। आईसीसी एक काउंसिल है, उसमें कोई ये बात नहीं उठाएगा कि एक बंदे के लिए सिर्फ हाइब्रिड मॉडल, कुछ नहीं कोई बोल सकता। जो मोहसिन नकवी साहब के पास यहाँ रोल है, वो जय शाह के जो वालिद हैं अमित शाह, वो वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो मतलब आप देखें, लड़ाइयाँ बहुत लड़ रही हैं, सियासत भी हो गई, क्रिकेट को चलने देना। हम कुछ तो बोले ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया बन जाएं कि जी हमने नहीं खेलना, हम वो नहीं करते। हमने हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा किया है। शाहिद अफरीदी का बड़ा तारीखी जुमला है कि हमारा जैसा दिल हो नहीं सकता किसी का, जो इंडिया के मुताबिक वो बात करते हैं। बट सर, हम कोई बात तो अभी कर दें। नकवी साहब तो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे कि भाई आईसीसी के 3 इवेंट आ रहे हैं, अगर हाइब्रिड आज आप कर रहे हैं, आईसीसी को बोल दें, तो हम भी फिर हाइब्रिड पे जाएंगे, जो कि हमारे पास भी गवर्नमेंट लेटर होगा। तो ये भी नहीं कर सकते हम, हमारा तो आम शायकीन बिल्कुल ये सवाल उठा रहा है, फिर हमारा क्या कोई कंप्रोमाइज है? नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, क्रिकेट के लिए थोड़ा सा तो जान दिखानी है कि भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आएंगे, हमें भी हुकूमत मना कर रही है। इतनी बड़ी टीम बन जाओ, दुनिया की बेस्ट टीम में शुमार हो जाओ, आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, अनफॉर्चुनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही, आपकी टीम की वैल्यू कहाँ है? सर अब आप देखें, जो टीम यूएसए से हार जाए, जो टीम मुश्किल से कनाडा से जीते, अब वो हमने वो अपनी वो पोजीशन पे तो कोई, शायद सर इमेजिन करें आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली टीम होते इस वक्त, तो शायद आपकी
ब्रांड पावर, मार्केट वैल्यू। और हमने 2022 में तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला बिल्कुल, लेकिन उसके बाद एशिया कप के लिए इंडियन टीम नहीं आई पाकिस्तान जैसे आपके सामने आपका ओपोनेंट हो, कभी कभी वैसी आपको हिकमत अमली बनानी चाहिए, तो शायद कुछ मसले कान निकले। मुझे लगता नहीं है कि जो हमारी मौजूदा हिकमत अमली है ओवरऑल उससे। सर आपसे बात करेंगे, आप बात करेंगे। आप सबसे पहले बहुत खुशी हुई इस तरह के जो है क्वेश्चन सुन के, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है हम ये हाइब्रिड वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहे हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत लॉस भी हो रहे हैं, लेकिन किसी ने इस किस्म के जो है सवाल नहीं उठाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करता आ रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म खत्म हो रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी ख़त्म हो रही है, तो काफ़ी सारा इम्पेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान पे। तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अभी नाउ और नेवर वाला सीन होना चाहिए इस बार, और पाकिस्तान को अपना थोड़ा सा बिहेवियर हार्श रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको पता है पाकिस्तान में जितना चलता है इतना इंडिया में भी चलता है। ठीक हो गया। तो इंडिया के लोग जब पाकिस्तान आते हैं, हमारी हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है, और इनके लिए जो रूट है वो भी इजीली एक्सेसिबल बनाया हुआ है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की जो है वो उनके प्लेयर्स की बात आती है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मैंने देखे हैं, वो इंडिया में अगर टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो वहाँ पर नहीं जा सकते, जो भी उसके रीजंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस बार थोड़ा सा हार्श बिहेवियर रखना चाहिए। और लेकिन ये हार्श बिहेवियर हमें नुकसान देगा। देखिए बीसीसीआई की अगर वर्थ की बात करें तो 1800 करोड़ इंडियन रुपीस में उसकी वर्थ आप कंसीडर कर ले। पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम नेटवर्थ देखें तो ये 400 करोड़ के लगभग है, बांग्लादेश के आसपास है। तो आईसीसी बीसीसीआई की बात मानेगा कि पीसीबी की बात मानेगा? आप देखें ना कि मीडिया शेयर कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे आईसीसी को। ओब्वियसली वो बीसीसीआई की जो है बात मानेगा। हाँ। लेकिन मेरा हार्श बिहेवियर से मतलब ये था कि हम उस तरफ जाने की कोशिश तो करें, चाहे वो बीसीसीआई को कन्विंस करने की बात हो, चाहे वो आईसीसी को कन्विंस करने की बात हो। और सबसे पहले जो उनके मेन रीजंस है जिनकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहते, हमें सबसे पहले उनको सोल्व करना चाहिए। अभी शाहिद अफरीदी का भी कुछ घंटों पहले स्टेटमेंट आया है कि जय शाह जो है ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से निकाल के दुबई में शिफ्ट कर देंगे। अब ये अंदर की खबर तो पक्की है कि हमारे हाथ ये इवेंट नहीं आने वाला। तो बेसिकली अभी उनकी पॉलिसी भी इंडिया की यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे ना। अच्छा। तो हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी जो वो सोच रहे हैं हम उसी तरफ जाएं। हाँ। तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो टेररिज्म वगैरह हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनको जल्द अज जल्द सोल्व करें और अपने जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छा शो करें। और एक कैंपेन, जैसे हम कोई भी किस्म का कैंपेन चला सकते हैं मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे, जिससे मतलब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी चाहिए ताकि इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ जाए। क्या ये काम करेगी? सोशल मीडिया देखे तो वो भी इंडिया का ज्यादा बड़ा है। इसका एक मैं आपको अच्छा सोल्यूशन बताऊं कि जो हमारे यहाँ जो टूरिज्म के प्लेसेस नहीं, स्कर्दू वगैरह हो गए, अगर इधर हम बेहतरीन से बेहतरीन किस्म के ग्राउंड्स बनाए ना और उनको शो करवाएं तो कसम से पूरी दुनिया से लोग आएंगे इधर क्रिकेट क्या आइडिया। लाहौर वहाँ नहीं रही है, स्कर्दू लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्यूटी को एंजॉय करने नहीं आना, खेलने आना है। तो अभी देखें, हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें अट्रैक्ट तो करना है ना। टूरिज्म के जो है वो नहीं मान रहे, नहीं, हमें वर्ल्ड वाइड भी शो कर रहे हैं। अब आप हम जो है इंडिया की क्या जो कजाफी में जो 2 अरब रुपए लग गए उसका क्या? वो भी ठीक है, इधर कुछ मैचेस इधर करवा पल्ले है पैसे यार, इधर भी काफी सारा स्पोर्ट्स है तो बिजी रहते हैं सारे स्टेडियम। को भी ना थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें ज्यादा अर्निंग, ज्यादा जो कमाऊ बेटा होता है ना वो ज्यादा प्यारा वो लगता तो माँ को भी प्यारा लगता है, वो इसीलिए आईसीसी को बीसीसीआई भी ज्यादा प्यारा लगता है। हाँ। ठीक है, तो वो इसलिए आईसीसी को भी ये स्टांस लेना चाहिए। उनके भी लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब इंटरनेशनल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं उस वक्त ये इस तरह की जो है ना वो छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और जो अब होस्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करें भाई। मतलब अगर पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी तो आप क्यों नहीं आना चाहते भाई? और लॉजिक ही नहीं है। सिक्योरिटी की भी अगर ये पेश करते हैं, देखें अगर जिम्बाब्वे में होती तो ये चले जाते जैसे जा रहे हैं। सिक्योरिटी का अगर प्रॉब्लम होती तो जो मदर बॉडी है, जिनके लोग सिक्योरिटी डेलीगेशन आया, जो स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ लेकर आया, कैसे अप्रूव करके गए? उसने अप्रूवल कैसे दी? 2023 आपका क्या ख्याल है कि उनको रिश्वत लगाई होगी पीसीबी ने?
मतलब अब ये सेंस में समझ आती है कि आप मानने वाले 2023 का एशिया कप हुआ रहा तो एक फॉरवर्ड क्रिकेटर और अब कमेंटेटर बन गया दीप दास गुप्ता, वो आए हुए थे पाकिस्तान कवरेज कर ले, तो उससे पूछना चाहिए कि कैसी सिक्योरिटी थी और सारा वो बताने हुआ है। इंडियन लोग आते रहते हैं, व्लॉगर्स भी आते हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें दिखाते हैं। जो गोरे व्लॉगर्स आते हैं वो भी सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, वो अब एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को और वो सारी चीजें दिखाते हैं भाई कि ये सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई ऐसा बाहर आप ज्यादा ना घूम सकते हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इनका ना दिमाग में, अवाम के दिमाग में जहर भरा जा रहा है और घोला जा रहा है ताकि वो अपनी अवाम को, अपने बोर्ड को सपोर्ट करें। हाँ जी भाई ठीक है, नहीं जाना पाकिस्तान, वजह नहीं पता किसी को पाकिस्तान जाना क्यों नहीं। यहाँ कोई आपके पास सॉलिड रीजन होगा, सिक्योरिटी पर्पसेस है ना, सिक्योरिटी इशू है। यहाँ आप लोग कहते हैं। उम्मीद सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखें, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको डिसिप्लिन लेके आना है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं, आपको पिकअप कॉल सिस्टम को वापस जोड़ना है, आपकी एज क्रिकेट के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो ये एक अलग अलग चीज है। अभी मैं आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में, आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखें ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी, और ना ये देखा अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी फड़के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए, कुछ हम सेक्रीफिशियल, वो ईद आने वाली है, वो कुछ सेक्रेम्स कुछ तैयार करके हम खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि ये मेरी नहीं थी, उसकी गलती थी जी। ये नहीं जी, मैं इंतजामात नहीं ठीक आपके होटल में, लेकिन देखिए इसके ऊपर फिर सवाल ये आता है कि अगर आप क्रिकेट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मसाइल हैं, हमारे ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप किसी को भी मत भेजें ना पाकिस्तान। फिर आप कैसे बाकी स्पोर्ट्स आप पाकिस्तान में अलाउ कर देते हैं? बाकी लोग आपके लिए क्या अहम नहीं है? आते हैं, बाकी एथलीट भी आते हैं, सारा कुछ होता है। तो क्या इसका मतलब कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तो वो भेज रहे हैं। से आपको ज्यादा फेम मिलती है, ज्यादा आपको पैसा आता है, आप ज्यादा सपोर्ट आपको क्रिकेट से मिलती है। मैंने पहले भी आपको बताइए, देखें क्रिकेट जो है ना वो बिकती है। बिल्कुल। तो फिर आप खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने बेनिफिट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो इतने लॉयल नहीं हो सकते कि वो किसी के बेनिफिट के लिए किसी को सपोर्ट करें, वो अपने बेनिफिट के सोचते हैं। तो इसलिए ये चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के हुक्म से इधर ही हम हैं और इधर हम मेजबानी भी करेंगे, अच्छे तरीके से मेजबानी करेंगे, सबको चाय भी पिलाएंगे, चाय पिला के दोबारा वापस भेजेंगे। तो इसमें इसलिए वो आपको याद है टी वाज फैंटास्टिक, बिल्कुल एक्जैक्टली उसी बात वो ही। तो अगर इतने मसाइल होते तो फिर टी फैंटास्टिक ना होती। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भाई आपको बोला था, पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी आवाम में सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे जो एक्स क्रिकेटर हैं जो बस 24 घंटे भाई रोने और धोने में लगे रहेंगे। सबसे पहले रमीज राजा आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बाद जावेद मियादाद, सलमान बट भी कभी कभी नज़र आ जाते हैं, शोएब अख्तर भी अपने चैनल पे रोते रहते। तो भाई इनका सिर्फ एक ही राग अलापना होता है कि जो चैंपियन ट्रॉफी अभी पाकिस्तान में नहीं दिख रही है कि वो होने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है टेरर अटैक हो रहे हैं भाई, उसके बाद भी वहाँ पे ये अब शायद वहाँ पे कि चैंपियन ट्रॉफी ना हो। और ये सब कौन करा रहा है? इंडिया करा रहा है। उनके हिसाब से इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, इसकी वजह से जो एक के बाद एक क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, अब नाम आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाने वाली, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं कि भाई बीसीसीआई के पास पैसा है, जिसकी वजह से जो है वो आईसीसी को प्रेशर करता है और आईसीसी साफ मना कर देता है। अब हुआ क्या था कि देखो, चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, पर अब जो है चैंपियन ट्रॉफी का जो को होस्ट है भाई उसको यूएई को बना दिया है। यूएई को क्यों बनाया है? क्योंकि इंडिया और ये जो अफ़गानिस्तान है, जो भी वहाँ जाना नहीं चाहते, इनके मैच कहाँ पे होंगे? यूएई में होंगे, और फाइनल भी यूएई में रख दिया, ये ऑफिशियल हो चुका है। अब पाकिस्तान वाले जो कह रहे हैं कि वो 1200 करोड़ इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो वो खाने पीने की रोटी उनकी कहाँ से आए?
तो इसलिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी में जो मीडिया बैठे रहते हैं, जो उनके आवाम है, सिर्फ एक ही गीत गाए हुए हैं कि सब कुछ जो है भारत के चलते हो रहा है और जो BCCI वो सब कुछ करा रही है। इन सब पे आपकी क्या राय है, जरा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे।